वो सुखदेव भगवान की जय। योग योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी, योग मार्तंड मुल्केश्वर भगवान, हम सभी के प्राणाधार सतगुरु स्वामी देवदास महाराज जी के श्री चरण कमलों में हम सभी बच्चों का साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आइए गुरुदेव की कृपा करुणा आशीर्वाद से सत्संग आरंभ करते हैं। उनकी कृपा से हमने कल श्रीमद् भगवद गीता का 11 अध्याय में जो भगवान ने अपने विश्व रूप दर्शन के बारे में अर्जुन को ज्ञान दिया और अर्जुन का उस विशाल स्वरूप के दर्शन करके जो अर्जुन ने ज्ञान प्राप्त किया उसके बारे में हमने जाना। भगवान ने जब अपने विश्व रूप के दर्शन दिखाए अर्जुन को, अर्जुन का मोह अज्ञानता का अंधकार समाप्त हुआ, ज्ञान की ज्योति अर्जुन के अंदर जग गई और अर्जुन भगवान के सत स्वरूप को जानकर बारंबार भगवान को प्रणाम करने लगा। भगवान ने आखिर में अर्जुन को यही बताया कि अर्जुन जो मेरे प्रति परायण होते हुए यानी कि मेरे प्रति समर्पित होते हुए जो कर्म करता है वह भक्त मुझको पा लेता है, वह मेरा परम भक्त है। और जिसके अंदर संसार के प्रति, मायावी दुनिया के प्रति कोई आसक्ति नहीं रहती और ना जो किसी से वैर करता है या राग करता है, ऐसा भक्त मुझे पा लेता है। जब भक्त के ऐसे गुण सुने अर्जुन ने तो अर्जुन ने भगवान को प्रार्थना करी कि भगवान किस प्रकार की भक्ति से प्रसन्न होते हैं। तो उसका जवाब देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया वो ज्ञान ही एक अध्याय बन गया, जिस अध्याय का नाम है भक्ति योग। श्रीमद् भगवद गीता का ये 12वां अध्याय जिसका नाम है भक्ति योग। इस अध्याय का आरंभ में अर्जुन ने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु, भक्त वही आपको प्यारा है जो आपके सगुण रूप में, साकार रूप में मन लगाकर आपकी पूजा करता हो, आपकी अर्चना करता हो और आपके स्वरूप में रमा रहता हो। कुछ भगत ऐसे भी हैं जो आपके अविनाशी स्वरूप की पूजा करते हैं, आपके निर्गुण स्वरूप की पूजा करते हैं। जैसे गोपियां रही, गोपियां ने भगवान श्री कृष्ण के सगुण स्वरूप की पूजा करी, सगुण स्वरूप से प्रेम करा। उधर उद्धव ने भगवान की सगुण की पूजा भी करी और निर्गुण स्वरूप की भी पूजा करी, क्योंकि उद्धव के अंदर आत्म ज्ञान था। वो भगवान श्री कृष्ण को ब्रह्म रूप मानकर उद्धव भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करता था, भक्ति करता था। अर्जुन ने एक बात पूछी कि प्रभु, आपकी जो भगत भक्ति करते हैं, एक तो आपकी सगुण रूप की पूजा करते हैं, सगुण रूप में उनकी आस्था है, उसे भक्ति करते, प्रेम करते हैं। एक आपकी निर्गुण रूप की पूजा करते हैं और आपकी निर्गुण
रूप में ही अपनी वृत्ति को लगाए रखते हैं। प्रभु कृपा करके मुझे बताए, दोनों पूजा में उत्तम कौन सा है? दोनों भक्तों में उत्तम भक्त कौन से हैं? जो साकार स्वरूप की पूजा करते हैं वो भक्त, या जो निराकार स्वरूप की पूजा करते हैं वो भक्त? इसमें वहां ने बहुत सुंदर ज्ञान दिया अर्जुन को। वो क्या? वहां कहते हैं कि जो मुझ में, मेरे साकार स्वरूप में अपने मन को लगाकर निरंतर मेरी भक्ति करता है, जो अपना मन दिन रात मुझ में लगाए रखता है, वह भक्त मुझको अति प्रिय है, क्योंकि उसकी मुझ पर अचल श्रद्धा बनी रहती है। और मेरे मत में वह योगी सर्वश्रेष्ठ योगी है। और ऐसा भक्त मुझको अचल मानता है, अविनाशी मानता है, सर्वव्यापी मानता है, और एक रस होकर चित्त को स्थिर करते हुए मेरी पूजा अर्चना करता है। ऐसा भक्त भी मुझको अति प्रिय है। और भगवान कहते हैं, जो भक्त अपने इंद्रियों को वश में कर लेता है, वश में करके अपनी बुद्धि को स्थिर करते हुए जीवों की सेवा करता है, प्रत्येक प्राणी मात्रों की सेवा करता है, वह भक्त भी मुझको अति प्रिय है। उधर जो भक्त मेरे निराकार स्वरूप में मन लगाते हैं, वो बहुत कष्ट के साथ अपने वृत्तियों को मेरे निराकार स्वरूप में टिका पाते हैं, क्योंकि जब तक मैं साकार रूप से उनके सामने प्रकट नहीं होता हूं, तब तक उनका पूरा मन मुझ पे नहीं रम सकता, और ऐसे भक्त के अंदर देह अभिमान आ जाता है, और वो भक्त का ध्यान बहुत मुश्किल से लगता है। इसके विपरीत जब मैं भक्त के सामने साकार रूप में आता हूँ, उसकी वृत्तियां एकदम मुझ पे लय हो जाती है, और मेरा ध्यान भी वे भक्त आसानी से लगाते हुए अपने मन को मुझ पे रमाते हुए मेरी भक्ति को प्राप्त करता है। अर्जुन ऐसा भक्त मुझको अत्यंत प्रिय है। इसके अलावा भगवान कहते हैं, जो भक्त मुझ पे समर्पित होकर केवल मेरी शरण लेता है और अपने मन को कहीं नहीं जाने देता, मेरा ही ध्यान करता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। कभी महाराज जी हमें हमेशा फरमाते रहे कि ध्यान लगाओ। ध्यान किसका? गुरु मूर्ति का। गुरु मूर्ति के ध्यान में शिष्य के वृत्तियां बहुत आसानी से लय हो जाती है गुरु के स्वरूप में, क्योंकि गुरु का स्वरूप बहुत ही मनमोहक है। गुरु का स्वरूप मुक्त है। गुरु स्वयं मुक्त है। जो भक्त उनके स्वरूप का ध्यान करता है वह भी मुक्त हो जाता है। इसके अतिरिक्त गुरु के मनमोहक स्वरूप के ध्यान में जो भक्त लय हो जाता है, जो अपनी वृत्तियों को लय कर देता है,
वो भक्त बहुत आसानी से अपने हृदय में विश्व प्रेम को ले आता है। उसका हृदय भगवत प्रेम में भरपूर हो जाता है। संसार को प्रेम बांटता हुआ, वो संसार को चमकाता हुआ अपने आप को चमकाता है। संसार को भगवत भक्ति का मार्ग दिखाता हुआ स्वयं भगवत भक्ति में रहता है। यानी कि अपना कल्याण करता हुआ वह संसार के जीवों का भी कल्याण करने वाला बन जाता है। एक कवि ने भगवान के लिए, सदगुरु भगवान के लिए एक कविता लिखी कि वही ताज दुनिया के सिर का कहाया, जिसे तुमने बनाया अपना पुजारी। उसी ने दिया इस जगत को उजाला, जिसने तेरी ज्योति घट घट में निहारी। कृपा सिंधु जिस पर तेरी कृपा हो जाती है, वही तेरा पुजारी बन जाता है। कृपा सिंधु जिस पर हो कृपा तुम्हारी, तो उसका है प्रीतम वह तेरा पुजारी। तो भगवान की, गुरु की जिस भक्त पर कृपा हो जाती है, वो भक्त गुरु का पुजारी बन जाता है। गुरु उसे अपना भक्त बना देते हैं। तो ये गुरु की अपार कृपा है भक्त पर। इसलिए धर्म ग्रंथों ने कहा, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम। गुरु के चरण कमलों की पूजा करो। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु जो भी आपको आदेश दे, उपदेश दे, आप उसको मंत्र मान के उसको अपनाओ, तब गुरु की कृपा पर बनेगी और उनकी कृपा से आपको मोक्ष पद, जो पद को पाना मानव जीवन का चरम लक्ष्य है, आप उस पद को प्राप्त कर लोगे। तभी भगवान ने कहा, जो भक्त मुझी में मन लगा लेता है, जिनका लक्ष्य भी मैं ही हूं, ये अर्जुन वो मेरा भक्त, मैं उसे आसानी से संसार सागर से पार करके उसका उद्धार करता हूं। इसलिए भगवान की भक्ति, गुरु की भक्ति अनमोल है। एक कवि ने गाया, गुरु भक्ति अनमोल रे, प्रेम से जय जय बोल रे। प्रेम भाव से आजा शरण में, नहीं लगता कुछ मोल रे। संसारिक जीव गुरु के शरण में नहीं आते, क्योंकि उनको गुरु की महिमा का ज्ञान ही नहीं। जिनके शरण में आने से आपको परम आनंद की प्राप्ति होती है, परम सुख की प्राप्ति होती है, आप मोक्ष पद के अधिकारी हो जाते हैं। हम ऐसे गुरु के शरण में आने से कतराते हैं, क्योंकि हमारी अहंकार मानव को ब्रह्म से दूर करके रखती है। अहंकार के कारण मानव गुरु के शरण में जाने से वंचित रह जाता है। तो इस अहंकारी मन को अपने नम्र बनाना है। वो कैसे? ध्यान से, अभ्यास से, निष्काम सेवा से, सिमरन से, दिन रात प्राणों में अजपा जाप से हमने अपने मन के कालिका को धोना होता है। हम नहीं करेंगे तो इसके लिए
हम स्वयं जिम्मेदार हैं। भगवान कहते हैं वो तो अंदर बैठा समझा रहा तुझे, तू समझना चाहे समझना ना चाहे तो वो क्या करे। वो तो कहता है आदत बुरी चीज है, बदलना ना चाहे तो वो क्या करे। भगवान गुरु हमारे अंदर बैठकर हमें सत्कर्म की प्रेरणा देते हैं, परंतु हमारे अहंकारी मन गुरु से, भगवान से, संतों से हमें बिछुड़े रखते हैं। इसीलिए बार बार अभ्यास अभ्यास ही जीवन है। अभ्यास के बिना कुछ नहीं, क्योंकि ये पापी मन इतने जन्मों के कर्म संस्कार लिए बैठा है, उसके अंदर अज्ञानता का पर्दा पड़ा हुआ है। अज्ञानता कारण जीव माया भी दुनिया में फंसता है, गुरु भगवान को पीट कर लेता है। इसमें कसूरवार कौन हुआ? वही जीव। धन्य है ऐसे गुरु जो हम जैसे आत्माओं को चरण शरण में लगाते हुए सत मार्ग सन मार्ग पर चलने की दिन रात प्रेरणा देते रहते हैं। ऐसे गुरु महान है। भगवान कहते हैं अर्जुन, अब तू अपना मन मुझ में लगा ले और अपनी बुद्धि को निश्चय कर ले कि तू मेरा बन जा, तब इसमें कोई संशय नहीं कि तू मुझको पालेगा। तू अगर मुझको अपने आप को मुझ में सौंपने के लिए काबिल नहीं समझता, तू ये काबिल अपने आप को काबिल नहीं समझता कि तू अपने आप को मुझे सौंप दे, तो तू योग अभ्यास कर। योग अभ्यास करके जब तेरा अंतःकरण शुद्ध होगा, पवित्र होगा, तब तू स्वयं अपने आप को मुझ में सौंपने के लिए काबिल समझेगा। तो भगवान कहते हैं अगर तू अभ्यास भी नहीं करता, मानो तेरे से अभ्यास नहीं होता। जैसे हम कहते हैं मन में नहीं बैठा जाता, कुछ देर बैठते हैं मन उछलता है, मन कहता है उठ। तो कहता है कि तू अपने आप को अभ्यास में नहीं बैठा सकता, तो अर्जुन तू मेरे लिए कर्म कर ले कम से कम। और जब कर्म करेगा तो तू परम सिद्धि को प्राप्त कर लेगा और अंत में तू मुझको पा लेगा। भगवान को पाने का मतलब क्या है? अपने आत्मा को भगवान के स्वरूप में अभेद अनुभूत करना। उस समय जब आप ईश्वर के स्वरूप में अभेद हो जाते हो, आपको केवल ईश्वर के दिव्य दर्शन होने लगते हैं, आपको अपना आपा भूल जाता है। तभी कहा प्रेम गली अति सांकड़ी, जहां में दो ना समाये, जहां मैं था वह तू नहीं, तू है तो मैं नहीं। इसी का नाम अनन्य प्रेम, अनन्य भक्ति। गोपियां आते उठते बैठते जागते सोते, मक्खन निकालते, दूध निकालते, गौवें चराते, भोजन पकाते, 24 घंटे कृष्ण के स्वरूप में ले रहती थी। कृष्ण के प्रति
उनका इतना प्रेम था कि वो कृष्ण के स्वरूप में ही अपने को लय करते हुए अपने आप में कृष्णमय हो जाती थी। उन्हें अपने आप का स्वरूप के दर्शन नहीं होते थे, अपने आप में उन्हें भगवान कृष्ण के दर्शन होते थे। इसका नाम है अनन्य भक्ति, अनन्य प्रेम। यही कारण है कि प्रत्येक गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप का साक्षात्कार कर लिया। आगे भगवान कहते हैं, अर्जुन तू इतना भी ना कर सके, कम से कम तू मेरे योग की शरण ले ले। वो क्या? योग की शरण का मतलब मन सहित इंद्रियों को वश में करते हुए फल की इच्छा को त्याग कर कर्म करता चल। इसका नाम है योग साधना। इंद्रियों सहित मन को वश में कर ले और इंद्रियों सहित मन को वश में करते हुए कर्म कर, परंतु फल की इच्छा मत कर, निष्काम कर्म। तो आखिर में भगवान कहते हैं, अभ्यास से श्रेष्ठ है ज्ञान, ज्ञान से श्रेष्ठ है ध्यान। यानी कि ध्यान करोगे तो आपको ज्ञान आ जाएगा, ज्ञान से ही आपको ध्यान की प्राप्ति होगी। कहते हैं ध्यान से ही बढ़कर फल का त्याग। जब हम फल का त्याग करते हैं तब हमारे मन में अथाह शांति की प्राप्ति होती। हम पूर्ण रूप से शांत हो जाते हैं। कब? जब हम कोई भी कर्म उसका फल को त्याग करते हुए अनासक्त भाव से करते हैं। आगे कहते हैं, वो मेरा भक्त मुझको अति प्यारा है, जो किसी के प्रति न राग करता है न द्वेष करता है, जो सुख दुख में समान रहता है, क्षमाशील होता है, जिसने अहंकार ममता को पूर्ण त्याग दे दिया। माया भी दुनिया से जिसको कोई आसक्ति नहीं, जिसका अहंकार नहीं, अर्जुन ऐसा भक्त मुझको अति प्यारा है। और ऐसा भक्त को मैं योगी कहता हूं। योगी हमेशा आत्म संतुष्ट रहता है। वो अपने आप को खुद को वश में रखता हुआ मन बुद्धि को मुझको अर्पण कर देता है। ऐसा योगी सर्वश्रेष्ठ है। अर्जुन ऐसा योगी मुझको अत्यंत प्यारा है। और कहते हैं कि जो भक्त किसी को कष्ट नहीं देता और खुद भी कष्ट नहीं लेता, जिसके अंदर न ईर्ष्या है, न हर्ष है, न भय है, न उद्वेग है, अर्जुन ऐसा भक्त मुझको अत्यंत प्यारा है। आगे भगवान कहते हैं, जो भक्त उदासीन रहता है, विराग में रहता है, दुखों से छूटा रहता है, जिसके अंदर ना कोई कर्तापन है, ना कोई अभिमान है, अर्जुन ऐसा भक्त मुझको अत्यंत प्यारा है। आगे भगवान कहते हैं, ना कोई ज्यादा खुश होता है, हर्ष होता है, ना कोई ज्यादा दुख में रहता है, ना कोई कामना करता है, ना कामना रहित रहता है,
जो भक्त शुभ अशुभ फल की इच्छा को त्याग देता है, अर्जुन वह भक्त मुझको अत्यंत प्यारा है। ऐसे भक्त के लिए शत्रु मित्र दोनों बराबर हैं। ऐसा भक्त मान अपमान में सम रहते हैं। ऐसे भक्त को गर्मी सताती है, न सर्दी सताती है, न दुख सताता है, ना वो सुख में ज्यादा उद्विग्न होता है। ऐसा भक्त जिसको किसी से आसक्ति नहीं, केवल जो मुझ में मन लगाए रखता है, अर्जुन ऐसा भक्त मुझको अत्यंत प्यारा है। आगे भगवान कहते हैं, ऐसा भक्त जो स्तुति और निंदा में बराबर रहता है, मान अपमान में बराबर रहता है, जिसकी मन मायावी दुनिया से, ममता से बिल्कुल हट गया है, जो संतुष्ट रहता है, जो स्थिर बुद्धि वाला रहता है, जो मननशील है, जो केवल मेरे नाम की चिंतन करता रहता है, अर्जुन ऐसा भक्त मुझको अत्यंत प्यारा है। आगे आखिर में भगवान कहते हैं, श्रद्धा अचल जिसकी मुझ में भी हो, जिसकी भक्ति मुझ में अचल श्रद्धा, जो भगत केवल मेरी चिंतन में लगा हुआ है और मुझको ही, जो भक्त सब कुछ समझता हुआ मेरी शरण लेता है और धर्म का आश्रय लेता है, धर्म में चलता हो और धर्म को त्याग करता हो, अर्जुन ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्यारा है। इस प्रकार भगवान ने ये श्रीमद् भागवत गीता के 12वां अध्याय के अंतर्गत भक्ति योग के बारे में वर्णन की। अब देखें, ये तो द्वापर में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया। आज कलिकाल में भगवान कृष्ण तो नहीं है, परंतु वही शक्ति योगेश्वर भगवान के रूप में, बाप रामलाल जी के रूप में, मुल्केश्वर भगवान के रूप में और सदगुरु देवीदयाल महाराज जी के रूप में प्रेरित हुए और उसी भक्ति योग का महाराज जी ने हमें दिन रात उपदेश दिया। भक्ति महाराज जी ने हम सभी के अंदर कैसे जगाई? एक तो निष्काम सेवा देकर योग विद्या महाराज जी ने हम सभी को सिखलाई और क्या उपदेश किया? बेटा, योग के द्वारा दुखियों का दुख दूर करो। जब एक दुखी आप सुख पहुंचाते हैं, एक तो उसके अंतरात्मा से आपके लिए आशीर्वाद निकलता है, परमात्मा का आशीर्वाद मिलता है, आपके हृदय में प्रेम भक्ति बढ़ जाती है और आपके अंदर परहित की भावना पैदा होती है। आप धीरे धीरे निष्काम कर्म योगी बन जाते हैं। महाराज जी हमेशा वचन में फरमाते रहे, परहित बसे जिनके मन माही, दिनेव तात कछु दुर्लभ नहीं। परहित की भावना इंसान के अंदर सबसे उच्च कोटि की भावना है। जो परहित में रहता है, दुख क्लेश कष्ट उसके नजदीक नहीं आ सकती। जितनी आप निष्काम सेवा करते हो, आपके अंदर से अभिमान, अहंकार, राग, द्वेष, कामना, वासना, सब मन के विकार अपने आप चले जाते हैं।
इसके अतिरिक्त जो महाराज जी ने हमें नित्य प्रति योग आसन करने की आज्ञा दी, उस आसन से हमारा शरीर स्वस्थ होता है, रोग चले जाते हैं, शरीर स्थिर होता है। शरीर की स्थिरता के साथ साथ हमारा मन अपने आप स्थिर हो जाता है। फिर प्राणायाम की विधि सिखाई। प्राणायाम के द्वारा मनोवृत्तियां अंतर्मुखी हो जाती हैं। मनोवृत्तियां अंतर्मुखी होते ही स्थिर शांत हो जाती हैं और संसारिक बातों से मन अपने आप खींच जाता है, हट जाता है और आध्यात्मिकता में मन स्वयं लग जाता है। मन बार बार भगवान की पवित्र नाम की चिंतन में रमने लगता है और इस प्रकार के अभ्यास करते करते मन के अंदर भगवत प्रेम जाग जाती, भगवत भक्ति जाग जाती और इसके अंदर भक्ति है, प्रेम है, जो निष्काम कर्मी है, जिसने इंद्रियों को, मन से इंद्रियों को वश में कर लिया है। द्वापर में श्री कृष्ण ने कहा, आज हमारे गुरुदेव फरमाते हैं, वो भक्त मुझको अत्यंत प्यारा है। भगवान ने तो द्वापर में अर्जुन को ज्ञान दिया, उपदेश दिया। वर्तमान में कलिकाल में गुरुदेव ने हमें भक्त बना दिया। शायद इनके जन्म में आने से पहले हम भक्त नहीं थे, भगवान की भक्ति नहीं करते थे, निष्काम कर्म नहीं करते थे, सेवा नहीं करते थे, मायावी दुनिया में फंसे हुए थे। ऐसे गुरु जिन्होंने अपनी कृपा से हमें स्वयं अपने चरणों से जोड़ा, चरणों के प्रति खींचा, अपने चरणों में हम जैसे आत्माओं को शरण दी और हमारे द्वारा निष्काम कर्म करवाकर, परहित की भावना जगाकर भक्ति प्रेम रस हमारे अंदर भर दिए। इतना कल्याण करा हमारे गुरुदेव ने। इसलिए गुरु आज्ञा पालन करे, अन्य भावना त्याग, श्री गुरु चरण सरोज में अलिसम हो अनुराग। मुख में गुरु के ब्रह्म, गुरु की दया महान, दया करे गुरुवर यदि मिल जाए भगवान। भगवान को प्राप्त करना सिवा गुरु के दया के शिष्य नहीं प्राप्त कर सकता। तो शिष्य का एक ही धर्म है कि गुरुदेव की आज्ञा का पालन करना। क्या? नित्य प्रति योग अभ्यास करना, आसन प्राणायाम, यदा कदा शुद्धि क्रिया और नित्य प्रति प्रातः सायं ध्यान में बैठना, तभी हमारा कल्याण होगा। गुरु की कृपा बरसेगी और गुरु की कृपा करुणा आशीर्वाद से हम परमपिता परमेश्वर को पाने में सक्षम हो जाएंगे, तभी हमारा जीवन और जन्म सफल होगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बार बार गुरुदेव के चरणों में शुक्राना करती हूँ, जिन्होंने इतना महान ज्ञान, जिस ज्ञान को द्वापर में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया, वो ज्ञान हमारे योगेश्वर सदगुरु भगवान ने हमें दिया तो दिया ही है, वो ज्ञान हमें अपनी कृपा से अनुभूत कराया। बहुत बड़ी बात है। ऐसे ही गुरु के चरणों में हमारा रोम रोम, श्वास श्वास, साष्टांग दंडवत प्रणाम हो। ऐसी गुरु की कृपा हर पल हम पर बरसती रहे। इन्हीं प्रार्थना के साथ आज के सत्संग को समाप्त करते हैं। वो सगुदेव भगवान की जय।
बोले कृष्ण महाप्रभु रामलाल जी की जय, जय हो, कृष्ण भगवान की जय, जय हो, देवदास भगवान की जय। जय हो।